हेलो डियर स्टूडेंट्स, यार आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले बाकी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उसका क्या बनाना है, ग्राफिकली हमें सॉल्व भी करना है। अगर कंसिस्टेंट है तो, इनकंसिस्टेंट का मतलब होगा उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, कंसिस्टेंट का मतलब है उसका सॉल्यूशन है। कैसे पता लगाते हैं कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? सबसे पहले देखो हम फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x1 इस वाले x के साथ है 2, देन b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, तो b1 हो जाएगा y के साथ 1 है, y के साथ 2 है, देन c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 है 5/10। तो देखो ये कितना हो गया 1/2, ये कितना हो गया 1/2, और ये कितना हो गया 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जब हम रेशोज कंपेयर करते हैं तो आप लोगों को पता है कि जब ये वाली सिचुएशन आती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। मैंने लास्ट में बताया था कंसिस्टेंट है ये, क्योंकि इसके मैनी सॉल्यूशंस है। कैसे सॉल्यूशन है इसके, मैनी सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन है इसके। अगर ये होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यूनिक सॉल्यूशन होता तो वो भी कंसिस्टेंट ही होता है। इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब पैरेलल लाइंस होती है, यानी कि जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, तब उसके अंदर क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती है, नो सॉल्यूशन होता है, वहां इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो तीनों केसेस मैंने बताए। अब देखो क्योंकि ये कंसिस्टेंट है और लिखा था इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, तो चलो ग्राफ बना लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, पहले पॉइंट्स निकालेंगे हम पहली इक्वेशन के, x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो मैं लेट कर लेता हूं पहले x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से 4। फिर लेट x इज इक्वल टू, अब लेट कर लेता हूं मैं 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और y की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 2 यानी कि 3। फिर मैं लेट कर लेता हूं लेट x इज इक्वल टू, अब मैं लेट कर लेता हूं 3, कुछ भी लेट कर सकता हूं, मेरी मर्जी है। इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की जगह मैं 3 पुट करूंगा तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो इसका बॉक्स बना लेता हूं मैं यहीं ऊपर ही, x एंड y। जब मैंने x लेट करा था 1 तो y की वैल्यू आई थी 4, जब मैंने x लेट करा था 2 y की वैल्यू आई थी 3, और जब मैंने 3 लेट करा था तो वैल्यू आई थी मेरे पास 2। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन के भी 3 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, यहां से x या y की वैल्यू निकाल लो, मर्जी आपकी। तो ये 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x अपॉन 2। लेट कर लो, लेट x इक्वल टू 2 रख लेता हूं, तो 10 माइनस 2, यहाँ 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा 6, 6/2 3, पहला सॉल्यूशन निकल गया। लेट x इज इक्वल टू मान लेता हूं मैं 4, फिर से इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x/2, तो अगर मैं y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ रखूंगा 4, 4 2 8, 10 माइनस 8 2, 2/2 क्या हो जाएगा 1। तीसरा और निकाल लेता हूं, लेट x इज इक्वल टू, अभी मैंने लेट किया था 2 लेट किया था, अब 3 लेट कर लेता हूं। ठीक है, तो क्या है मेरे पास है y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x/2, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 माइनस 2, और x की जगह रख देता हूं मैं 3, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 4/2, कट करके आ गया 2। तो मेरे पास वैल्यू इसकी भी निकल गई है। ठीक है, तो मैं यहां बना लेता हूं, इसका भी एक बॉक्स बना लेता हूं, x y, x मैंने लेट करा था 2, y आया 3, 4 लेट करने पर आया था 1, और 3 लेट करने पर आया है 2। ये बॉक्स बन गया। अब आ जाते हैं ग्राफ पे। ठीक है, सॉल्यूशन निकाल लिया मैंने। आप देखो ग्राफ, ये ले लेता हूँ, ये हो गया हमारे y एक्सेस और ये हो गया हमारे पास x एक्सेस। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत है यहाँ। यह आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, तो ये नंबर्स लिख लिए मैंने। अब आ जाते हैं चलो ग्राफ बनाने। तो पहला वाला देखो अपने पास क्या है, पहला वाला बॉक्स ये रहा, इसके बनाऊंगा x1 y4 x1 y4 x ये रहा y x1 y4 लगभग इधर 1 और 4। ठीक है, दूसरा है मेरे पास, दूसरा है 2 और 3 x2 y3 x2 y3 2 और 3। ठीक है, फिर है 3 और 2 3 2 3 और 2 ये 3 और 2 लगभग इधर। ये बन गई एक पूरी आपकी आ जाएगी सीधी लाइन। ठीक है, ठीक है जी, ये आ गई अपनी लाइन एक सीधी। ये थोड़े से क्योंकि देखो ये गैप और इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस है, इस वजह से ये ऐसा आ रहा है। बाकी आपका जब ग्राफ मिलेगा आपका प्रॉपरली ठीक बनेगा। अब आ जाओ दूसरे वाले पे। दूसरे में देखो क्या कह रहा है, दूसरा वाला बॉक्स जो था अपना वो था क्या, x2 y3 ये सीधी लाइन, x2 y3 ये यहीं लगेगा 2 और 3। फिर अगला क्या है 4 और 1 लगभग यहाँ ये हो गया 4 और 1, येलो से ही बना देता हूँ 4 और 1। ठीक है, और अगला क्या है, अगला है लास्ट 3 और 2 3 और 2 ये लगेगा ये 3 और 2। ठीक है, तो बच्चों देखो दूसरी लाइन भी बिल्कुल इसी के ऊपर आ रही है, दूसरी लाइन भी क्या हो रही है, बिल्कुल इसी के ऊपर आ रही है। इसी वजह से इस क्वेश्चंस के क्या थे, इस क्वेश्चंस के थे मैनी सॉल्यूशन। क्या थे, मैनी सॉल्यूशंस। क्योंकि देखो एक के ऊपर एक आई जा रहा है, ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये इस लाइन पर जितने भी पॉइंट बनेंगे सब सॉल्यूशंस है, और इसी को बोलते हैं इसलिए इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ग्राफ भी बना लिया। आप देखो दूसरा वाला पार्ट देख लेते हैं इसका। दूसरा वाला पार्ट क्या है, इसमें भी पहले तो कंपेयर करनी पड़ेगी रेशो a1 अपॉन a2। a1 क्या आपका 1, a2 क्या आपका 3, b1 अपॉन b2, y के साथ जो जुड़ा होगा y के साथ जो भी जुड़ा होगा क्या जुड़ा होगा -1, वहां पर क्या है -3। फिर c1 अपॉन c2 8 अपॉन 16, तो ये हो गया 1/2। आपको दिखाई दे रहा है 1/3 है, ये भी 1/3 है 1/2 है, तो क्या बना a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देखो पहले तो यही बताना था कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो ये क्या है, ये है बच्चों इनकंसिस्टेंट। तो इसके क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो हमें ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने पहले ही बताया था कि कंसिस्टेंट हो तो ही ग्राफ बनाना है, कंसिस्टेंट ना हो तो बनाने की जरूरत नहीं है। आ जाओ इसके तीसरे पार्ट पे आ जाओ। रेशो कंपेयर कर लेता हूं पहले a1 अपॉन a2, x का कोफिशिएंट है 2, वहां पर है 4, तो ये आ गया 1/2। फिर आता है b1 अपॉन b2, b1 हो गया 1, b2 हो गया -2, तो ये आ गया -1/2। c1 अपॉन c2 करने की जरूरत नहीं है, वैसे 0/0 आ रहा है, तो ये 0 ही हो रहा है। तो यहां पर क्या है a1 अपॉन a2 इज, सॉरी मैंने गलत पुट कर दिया, यहां से दोबारा ले लेना विशाल। ठीक है, b1 अपॉन b2 आ गया -1/2। अब लेना है मुझे c1 अपॉन c2, c1 क्या है मेरे पास -6, c2 क्या है मेरे पास -4। इसको अगर मैं कैंसिल करता हूं तो ये आता है मेरे पास 3/2। तो दिखाई दे रहा है ये दोनों अनइक्वल है। हालांकि यहीं से जब ये अनइक्वल होता है तभी आ जाती है हमारे पास 1/2, सॉरी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसका मतलब क्या है, ये है कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट है तो भाई ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाने के लिए आपको सबसे पहले सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ेंगे। 2x प्लस वाई 6, 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपके पास यही है ना, -6। ठीक है, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। देख लो भाई y की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
-6 जाके इधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो 6 माइनस 2x लेट कर लो। अब लेट x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू क्या है 6 माइनस 2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, y इज इक्वल टू 2। एक सॉल्यूशन लेट x इज इक्वल टू 3 मान लेता हूं, इसमें 3 पुट करो, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 और यहां लग लिया मैंने 3, 3 2 6, 3 2 6, ये हो गया 0। एक और लेट कर लो, लेट x इज इक्वल टू क्या लेट कर चुका मैं, 2 कर चुका हूँ, 3 1 और कर लो, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, 6 एज इट इज 2 और x की जगह क्या पुट करना है मुझे 1, तो y इज इक्वल टू आ गया 4। इसका एक यहाँ ग्राफ बना लो, बॉक्स बना लो। अब देखो बॉक्स में x और y क्या क्या लेट करा है, x 2 लेट करा तो आया 2, तो 2 पर 2, x लेट करा 3, y आया 0, 3 पे 0, x लेट करा 1, y आया 4। ये तो पहला बन गया, ठीक है जी। अब आ जाओ दूसरे पे। दूसरी इक्वेशन क्या थी, ये तो पहली इक्वेशन है अपने पास। दूसरी इक्वेशन, उसके भी कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। 2y को उधर ले लो, इनको यही रहने दो, तो ये हो जाएगी 2y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x माइनस 4/2। लो जी, पुट कर लो x की जगह, लेट x इज इक्वल टू 2 पुट कर लो, तो ये क्या आ जाएगा 4x माइनस 4/2, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4, x की जगह 2 पुट कर लो, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 4 2 8, मैंने 4/2 कैंसिल करके आ गया, पहला सॉल्यूशन आ गया। फिर लेट कर लो x इज इक्वल टू 3 लेट कर लो, पुट करो वैल्यू, 3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4/2, 12 माइनस 4 8, 8/3, तो ये आ गया आपका 4। फिर लेट कर लो यहाँ, लेट x इज इक्वल टू क्या क्या लेट कर चुका मैं 2 3 4 और लेट कर लो। इक्वेशन ये रही y इज इक्वल टू 4x माइनस 4/2, y इज इक्वल टू 4, x की जगह क्या पुट करना है 4 माइनस 4/2, ये हो गया 16 माइनस 4/2, 12/2 यानी कि 6। तो दूसरा भी बन गया मेरे पास, दूसरा मैं यहाँ बना लेता हूँ बॉक्स। क्या क्या मैंने लेट करा x और y। जब मैंने x लेट करा था 2 तो y आया था मेरे पास 2, जब मैंने लेट करा 3 तो आया 4, फिर मैंने लेट करा 4 तो आया 6। अब बना लेते हैं ग्राफ, आ जाएगा। लेंथी क्वेश्चन हो जाता है यार ये वाला ना। ये होगी y एक्सिस और ये होगी x एक्सिस। ये हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, -1 -2 -3। लो जी, पहला वाला क्या बनाते हैं, चलो पहले वाले का क्या है x2 y2, x ये रहा 2, ये रहा y2, यहां लगना चाहिए लगभग इधर। देखो थोड़ा बहुत इधर हो सकता है क्योंकि ये गैप जो है मेरे इक्वल नहीं है, यहां लिख देता हूं मैं 2 and 2। दूसरा जो बन रहा है अपना 3 0 3 0, x की लाइन में 3, y में 0। देखो 1 होता तो यहां तक होता, 2 होता तो यहां, बट 0 है तो कहां लगेगा इधर, 3 and 0। तीसरा है 1 and 4, 1 and 4, 1 and 4, 1 and 4, ये लगभग इधर 1 and 4, ठीक है। तो अब ये लाइन देख लेते हैं अपनी, ये आएगी लाइन सीधी, लो जी ये आगे सीधी लाइन। एक पॉइंट ये था अपने पास 1 and 4 का, ये एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये था, तो ये हमारी पहली बन गई है। अब आ जाओ दूसरी इक्वेशन पर। दूसरी इक्वेशन क्या है 2 2 3 4 x2 2 x2 y2, लो जी यहाँ लग जाएगा 2 2 पर येलो डॉट। यही सॉल्यूशन भी होगा हमारे पास क्योंकि मिल गया, इसका यूनिक सॉल्यूशन था x3 y4, x3 y4। अब x3 ये रहा और y4 कहाँ होगा ऊपर ऊपर, ये लगभग यहाँ 3 and 4। अगला 4 and 6, x4 y6, x4 और y6 ये पहुंच गया अपना ऊपर, 4 and 6। तो भाई ये आ गई एक और लाइन हमारे पास, ये आ गई एक और लाइन, ये
तो दिख रहा है दोनों कहां मिक्स हो रही है, ये दोनों हो रही है इधर इधर। तो सॉल्यूशन भी क्या होगा इसका, यही 2 and 2, यानी x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है। ठीक है जी, तो ये वाला हो गया हमारा। अब मैं करा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। पहले तो वही रेशो कंपेयर करके देखो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 क्या निकल के आता है देखते पहले। a1 2/4 -2 by -4 -2 by -5, तो ये कैंसिल करके आ रहा है बच्चों 1/2 और ये भी कैंसिल करके आ रहा है 1/2, बट ये कैंसिल करके आ रहा है 2/5। तो इसमें क्या हुआ, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसे केस के अंदर क्या होता है, ये इनकंसिस्टेंट है, ये है इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन है ही नहीं तो आपको ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये वाला यहीं कंप्लीट होता है। तो हम लोगों ने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट।